पार्श्वनाथ क्या थे, कैसे थे, ये सब अपन जानते भी हैं। अभी आपने पूजन में अष्टद्रव्य चढ़ाए, लेकिन उन अष्टद्रव्यों को चढ़ाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो यह है, भगवान ने उन 8 प्रकार के रोगों को दूर भी कर दिया और 8 द्रव्य भी जो हैं ऐसे भी हैं जिनको ये प्राप्त भी किया। अक्षय पद, संसार का प्राणी नाना प्रकार के पदों के लिए लड़ता है, भिड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि ये पद तो प्राप्त होते हैं और चले जाते हैं, ये नाशवान है पद। अक्षय पद को मैं प्राप्त करूं, जन्म जरा मृत्यु जब नष्ट होगी तब संसार का ताप दूर होकर के अक्षय पद की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके बीच संसार का प्राणी कामनाओं से घिरा हुआ है, इच्छाओं से घिरा हुआ है, नाना प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं। एक एक प्राणी की इच्छाएं अनंत हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत होती है। ऐसे अनंत जीव राशि संसार में है और अनंत जीव राशियों की इच्छाएं कितनी होंगी। संसार में तो उनको पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं है। इच्छाओं को कभी पूर्ण किया भी नहीं जा सकता। इसलिए आपने जिन काम बाणों के कारण, अच्छा इच्छाओं के बाण के कारण आपकी आत्मा दुखी है, त्रसित है, तो आपने उन इच्छाओं के बाणों को नष्ट करने के लिए काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। ये एक इंद्रिय संबंधी बात नहीं है, ये 5 इंद्रिय संबंधी बात है। और वो बड़े बड़े बाण हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, ध्यान रख लेना। अभी मिसाइलें तो युग है, पहले बाणों का युग था। रावण का युद्ध हुआ तो बाण चलते थे, मिसाइल से कम नहीं थे वो। पद्म पुराण पढ़ कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी मिसाइलें थी। आज के मिसाइलों को देख करके आपको आश्चर्य होता है, क्योंकि विज्ञान का युग है ना। विज्ञान का युग तो ये कहता है कि आपके भीतर वह ज्ञान प्रकट हो जिसको भगवान पार्श्वनाथ ने प्रकट किया था। आप जैसे ही भी एक संसार के प्राणी थे और संसार परिभ्रमण उन्होंने भी किया। जितना आपने किया है उतना ही उन्होंने भी किया, लेकिन संसार के परिभ्रमण से त्रस्त होकर के, दुखी होकर के उन्होंने समीचीन मार्ग का पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने इस अनादि निधन संसार को, जो कभी नाश ही नहीं होता संसार तो, लेकिन उनका नाश होता है जो पुरुषार्थ कर लेते हैं। भगवान पार्श्वनाथ क्या, 24 तीर्थंकर क्या, अनंत तीर्थंकर भगवान जो मोक्ष गए, या उसके अतिरिक्त भी जो अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने अपने संसार को नष्ट कर दिया और जाकर के परमात्मा में स्थित अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करने में लगे। बंधुओं, संसार के जो दुख हैं या सुख भी जिनकी कल्पना है, वो सुख भी सुखाभास हैं। उन सुखों में भी कोई शाश्वतता नहीं है, वो भी नाशवान है। इसलिए संसार के आपने जो विधान किया उसका प्रतिफल तो ये भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान की जो अर्चना करता है, ये भावना रखते हुए कि मेरे ये दुख नष्ट हो, नाश को प्राप्त हो। अभी हमने देखा अर्घ चढ़ाने का जब प्रसंग आया
तो सभी लोग अपनी अपनी बारी की बात देख रहे थे, विधान पढ़ना छोड़ दिए सबने। ऐसे पूजा का जो वास्तविक फल है वो प्राप्त नहीं होता है। निराकुलता पूर्वक जो पूजा की जाती है और अष्टद्रव्यों का समर्पण किया जाता है, जिनमें ये कल्पना या भावना हो कि मैं भी इस प्रकार के दुख से दुखी हूँ, मेरा ये दुख दूर हो, इस भावना से आप पूजा करेंगे तो आपके परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता से आपको पुण्य बंध होगा। और एक दिन वो पुण्य बंध वह सामग्री आपको प्रदान करेगा जिससे आप परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो सकें। क्षुधारोग का समय हो गया है, क्षुधारोग लगा हुआ है सबको, और क्षुधारोग के लिए तैयारी भी है आपके सबकी। अभी 1 मिनट छुट्टी होते ही सबके सब क्षुधारोग के पीछे दौड़ेंगे। तो ये क्षुधारोग जो है ये बहुत बड़ा रोग है। ऐसे ही संसार के जितने भी रोग हैं वो सब बड़े रोग हैं। भूख लगती है, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर भूख लगने लग जाती है घंटे 2 घंटे बाद, प्यास लगने लग जाती है, पानी पीते हैं, लेकिन पानी कैसा पीते हैं ये बता दो। प्यास बुझाना है, बस यही लक्ष्य रहता है। पानी कैसा पीना है भगवान की वाणी पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता। इसलिए हम संसार के प्राणी दुखी हैं और इस दुख से छूटने के लिए भगवान जिनेन्द्र देव ने, भगवान पार्श्वनाथ ने जो मार्ग स्वयं अपनाया और केवल ज्ञान प्राप्त करके हम सब के लिए अज्ञान अंधकार से दूर निकलने के लिए जो मार्ग उन्होंने बताया है, उस मार्ग पर चल करके आप सबका अज्ञान अंधकार, मोह अंधकार दूर हो। क्योंकि मोह के अंधकार में भटकते हुए प्राणी जो हैं वो अपने ज्ञान को भूल जाते हैं और अज्ञान अंधकार में फिर वो सुदीर्घ काल तक उसमें भटकते हैं। इसलिए हमारा सब संसार के प्राणियों को यही लक्ष्य रखना है कि हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, हमारा मोह अंधकार दूर हो। हम मोह के उस पचड़े में पड़ कर के अपने आत्मा को दुखी कर रहे हैं। इसलिए हमारी आत्मा सुख को प्राप्त हो, सुखी हो। क्योंकि आप जिस सुख को सुख मानते हैं वो तो संसार का सुख है, और वो एक शरीर को प्राप्त किया उस संबंधी ही रहेगा। उसके बाद दूसरा शरीर आपके कर्म के अनुसार दुख रूप भी हो सकता है, फिर सुख रूप भी हो सकता है, लेकिन सुख दुख की श्रृंखला जो है निरंतर चलती रहेगी संसार में। इसलिए ये निरंतर चलने वाली श्रृंखला को तोड़ने के लिए हम हमारे तीर्थंकर भगवानों की पूजा अर्चना करें और जीवन को सार्थक करने के लिए प्रयत्नशील हों, पुरुषार्थ हमारा जागृत हो। हमने जो कहा कि हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं स्थिर चित्त से करें, किसी प्रकार की आकुलता नहीं हो हमारे मन में, और हम प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय उस रोग संबंधी द्रव्य को चढ़ा करके हम अपने उस रोग को दूर करना चाह रहे हैं। द्रव्य आप क्षुधा को नाश करने के लिए अभी आपने खूब मसाला तैयार किया था, लेकिन महाराज की पूजा में चढ़ा दिए। कितने लोगों ने अपने मन में क्षुधा रोग नाश मेरा हो ऐसा मान करके भगवान की पूजा की? किसी ने भी नहीं किया। मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए है आपने पूजा की भगवान की, बड़े विशाल और अनेक प्रकार के फलों को आपने भगवान के सामने चढ़ाया, लेकिन उसका फल क्या है? मोक्ष फल तो जब मिलेगा जब आपके परिणाम उस रूप में लगेंगे। क्योंकि संसार में दुख है, इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये तो प्रतीक हैं। क्योंकि भूख या खाद्य पदार्थों से हमारे दूर होती है, उन खाद्य पदार्थों को चढ़ा करके हम प्रतीक रूप में ये भावना करते हैं भगवान के सामने, हमारा क्षुधा रोग आदि जन्म जरा मृत्यु विनाश न। जन्म तो आपने किया है संसार में, जन्म भी लिया है, जरा भी है सबको प्राप्त होती है और मृत्यु भी सबको प्राप्त होती है। तो जन्म जरा मृत्यु के लिए
आपने जल चढ़ा करके भावना भाई कि हमारा जन्म जरा मृत्यु रोग दूर हो इत्यादि प्रकार से हम पूजन करके, दूसरी बात आज अपन सब सम्मेद शिखर गए थे। सम्मेद शिखर के सुवीरकूट पर हमने भगवान विमलनाथ का स्मरण किया और उनको आज मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया। तो क्या चढ़ाया आपने? नहीं, लड्डू नहीं चढ़ाया, निर्वाण लड्डू भी नहीं चढ़ाया, लड्डू नहीं चढ़ाया आपने मोदक चढ़ाया है। जो मोद को करने वाला होता है, जो मोद देते आनंद देता है, अच्छा लड्डू चढ़ा करके आपने भगवान के मोक्ष कल्याणक की पूजा करते हुए उनको ये निर्वाण लड्डू चढ़ाया है। तो आप सब इन भावनाओं को ध्यान में रखें। हमारे आचार्य ने जो भावनाएं बताई है उन भावनाओं को ध्यान में रख करके आप अपने आवश्यक कर्तव्यों का परिपालन करके अपने इस संसार ग्रह को छोड़ करके, एक पंक्ति थी, अनादि से परदेश में रहे, तो अपने देश में कब जाएंगे? यदि ये परदेश में ही घूमते रहे तो फिर परदेश में ही रहते रहेंगे। ये संसार परदेश है, इस बात को ध्यान रखना। अपना देश तो कहीं और है, उस देश को प्राप्त करने में आप संलग्न हो और उस सिद्धालय को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आपके लिए पुनः पुनः